गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मैं और पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं दिस इज लॉन्ग अवेटेड प्रोटॉन X70। काफ़ी अरसे से मैं देख रहा था कि लोग इस प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी एक्साइटेड हैं। मैं खुद भी काफ़ी एक्साइटेड था, बट जितना एक्साइटमेंट लोगों को थी उस लिहाज से गाड़ी अभी तक मार्केट में उस स्पीड से आ नहीं सकी। हमारे साथ जैन मौजूद है, उनसे पूछेंगे इनके पास कौन सी जादू की छड़ी थी जिससे इन्होंने सबसे पहले ये गाड़ी ले ली थी और अभी इनके पास गाड़ी है। मेरा ख्याल है वन ऑफ वेरी फ्यू ऑन रोड्स है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। जैन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? मैं ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जैन बताइएगा, ये आपने गाड़ी कब ली थी और किस प्राइस टैग में ली थी? सर ये मैंने ली थी मार्च 20 के अराउंड में ली थी। तकरीबन महीना होने वाला है। जी तकरीबन महीना हो गया उसे। मुझे पड़ी थी ये 51.3 51.5 की रेंज में पड़ी थी। ठीक है, ये इसका टॉप ऑफ द लाइन टू व्हील वेरिएंट है। जी सर। और ये CBU है, इंपोर्टेड यूनिट है। जी इंपोर्टेड, ठीक है। फर्स्ट वन टू बी डिलीवर्ड। सही है। अच्छा सबसे पहले तो आप ये बता दें कि आपके एक परचेज डिसीजन हम हमेशा समझने की कोशिश करते हैं यूजर का, कि जब आपने गाड़ी खरीदी होगी ऑब्वियसली आप एक बजट के थ्रू गए हैं या आपने खास तौर पर प्रोटॉन का ही वेट कर रहे थे या कोई और भी आपकी कंसिडरेशन थी। परचेज प्रोसेस क्या था बेसिकली? सर दरअसल हमें पहले यही था कि हमने एक CBU लेनी है या SUV लेनी है। ठीक है। मेरे घर वाले यूजुअली मानते नहीं है यूज्ड गाड़ियों में इतना ज़्यादा, जिस तरह जो इस ब्रैकेट में जितनी महंगाई हो गई है गाड़ियों की। सही है। तो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड वेरिएंट। पहले मैंने सुजुकी विटारा भी रखी थी जब वो नई आई थी पाकिस्तान में। उसकी प्राइस तब 27 की थी, अब वो आई थिंक 60-70 कुछ की हो गई है वो। तो दैट वाज अनअफोर्डेबल। तो हमारी बहुत कोशिश थी कि हम MG के लिए जाएं, बिकॉज उस वक्त वो नया वेरिएंट था एंड उसका बहुत शौक था लोगों को कि ब्रिटिश भी है, कुछ चाइनीज़ मानते हैं कुछ ब्रिटिश मानते हैं उससे। अच्छा। तो लेकिन हमने जब कोशिश की MG वालों से बात करने की, उन्होंने बोला कि इसका डिलीवरी टाइम ख़त्म, बुक हो गया पूरा। ठीक है। दोज आरंट अवेलेबल एनीमोर। ये आपने मार्च की बात बता रही? जी नहीं, ये हमने दिसंबर में बुक की थी इस गाड़ी। दिसंबर 2020 में आपने ये बुक की थी? जी हाँ, तो वही मैं परेशान था, मैंने कहा ये कोई मैजिक क्या है आपके पास कि आपको फौरन गाड़ी मिल गई। अच्छा सो दिसंबर 2020 में जब आप MG के लिए गए तो उन्होंने कहा जी MG ऑलरेडी बुक्ड है सारी। जी। देन अदर ऑप्शन कुड, जो नॉर्मल बंदा आम बंदा सोचता है वो 200 स्पोर्टेज, उनका नहीं सोचा आपने? सर सोचा था, लेकिन उनका वेट ही इतना लंबा चल रहा था, 6 months 5 months 6 months फॉर ऑल व्हील ड्राइव। ठीक है। एंड अ बिट मोर फॉर फ्रंट व्हील ड्राइव, उनके डिमांड ज्यादा है मार्केट में। अच्छा तो बेसिकली पहले तीनों के पास जाने के बाद आपने कहा कि यार ये तीनों नहीं मिल रही, तो चौथे लेवल पे आप यहाँ पहुंचे? जी चौथे में हमें बाद में प्रोटॉन का पता चला कि वो आ रही थी। ठीक है। उसमें पहले हमने मलेशिया वाले को वीडियोस देखी क्या क्या कुछ उसमें अवेलेबल था। ठीक है। उससे हमें था कि चलो ये अच्छी गाड़ी है, बजट फॉर मनी भी बेस्ट है, बिकॉज इट वाज चीपर देन किया फ्रंट व्हील ड्राइव, बिकॉज वो भी ओन पे चल रही है। ट्यूशन से भी सस्ती थी एंड MG तो मिल ही नहीं रही थी। सही है। तो एक तो सबसे सस्ती भी थी, दूसरा अवेलेबल भी आपका। अच्छा अवेलेबिलिटी के बारे में भी अगेन पाकिस्तान में तो ये कि जिस दिन जो गाड़ी लॉन्च होती है आप घंटे बाद जाए पता लगता है कि उसकी 6 महीने की बुकिंग बुक है। बिल्कुल सर। सो आप वर यू लकी इनफ कि आप उस टाइम पे पहुंच गए थे कि यहाँ पे कोई जान पहचान थी? सर दोनों था। मेरे फादर ने ये बुक की थी एज द थर्ड पर्सन। ठीक है। थर्ड नंबर लिस्ट पे उनका आया था। सही है। और हमें उन्हें वादा किया था कि ये फेब के फर्स्ट वीक में मिलेगी आपको। ठीक है। फिर हमने तसल्ली की जैन के लास्ट वीक फेब के फर्स्ट वीक में। हमने बोला ठीक है, हमने थोड़ा प्रिपेयर किया, कोरोना शायद फरवरी के सेकंड वीक भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन जितना इन लोगों ने तंग किया, आपकी सोच है हमें। अच्छा। मैं आपको बोलूं कि मुझे इतने लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनी हुई थी प्रोटॉन वालों की कि किनको पहले मिलना है। लोग हैरान हो रहे थे किस तरह के जो पहले नंबर वाले वो तक रो रहे थे कि हमारी गाड़ी डिले हो जा रही है। सही है। इनको कन्फ्रंट किया हमने, इनके शोरूम इतनी बार गए, बहुत कम फीडबैक मिला। ये लोग बस कहते रहे हो जाएगा, आ जाएगा। कोरोना पे जो हर बंदा आजकल ब्लेम डाल रहा है। सही है। तो हम वेट करते रहे उसके लिए। उसके बाद फिर थोड़ी रेफरेंस यूज़ करनी पड़ी हमें कि थोड़ा नाम आगे हो लिस्ट पे और गाड़ी कहीं से मिल जाए हमें। सही। सो आपका ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ और आपको 51 समथिंग की मिली आपने? मुझे 51.5 52 की पड़ी थी। ठीक है। अच्छा एक तो प्राइस सेट हो गया, अवेलेबिलिटी हो गया, दूसरा अगर ऑप्शन वाइज देखें तो आपके ख्याल से, बिकॉज आपने पूरी स्टडी की है तो आई थिंक उस लिहाज से ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव रिव्यू हो जाएगा कि हैविंग सीन ऑल दीज कार्स, अगर हम कंपेयर करें तो इसमें कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि दूसरों से सुपीरियर है? फिर कॉमन पे भी आ जाएंगे कि जो आपको लगता है कि यार दूसरों में नहीं से, अगर मैं बैठ के देखूं तो मुझे इसमें जो है इसका गेयर जो नॉब है बड़ी डिफरेंट किस्म की नज़र आ रही है। जी सर। और कौन कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो इसमें आपको लगता है कि यूनिक है? सर एक तो इसमें हाई प्रोटॉन, इसका जो फीचर है वो अच्छा फीचर है। वॉइस कमांड बेसिकली? जी सर, वॉइस कमांड इसका अच्छा है कि रिस्पॉन्सिव होता है। सही है। अगर आप चला रहे हो, अगर आप बिजी हो। दूसरा इसमें जिस तरह मेरे लिए एक फीचर है कि अक्सर मैं कभी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ गाड़ी चलाते हुए,
क्योंकि ये थोड़ी साइज में भी बड़ी है कंपेयर टू द अदर्स, ठीक नॉट है। एज बिग एज ट्यूशन बट वाइडर देन स्पोर्टेज वगैरह। ठीक है। तो इसका लेन डिपार्चर वार्निंग अभी आप देख सकते हैं ऑन है। सही है। ये अक्सर मुझे वार्न बताता है कि आप गाड़ी हुई स्लिप हो रही है तो आप जरा ध्यान रख लें। ठीक नहीं है। तो इवन जो ब्लाइंड स्पॉट्स गाड़ी में है उसमें भी मदद मेरी कर देती है अक्सर के। ठीक है। हाँ, ये बड़ा अच्छा फीचर है बिकॉज ये अब नई आने वाली काफी गाड़ियों में आ रहा है जिसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है वो बड़ा हेल्प करता है। अच्छा, लेन स्पॉट जो है वो इसका बेसिकली इसके अंदर जिस तरह हमने MG में देखा था कि उसमें एडास था, इसके अंदर भी कोई अडेप्टिव क्रूज और इस तरह का कोई फंक्शंस है? जी सर, इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है। ठीक है। यूजुअली ये Lane 30 assist? जी लेन असिस्ट भी है और ये इसका अडेप्टिव क्रूज 30 किलोमीटर से सेट होता है। ठीक है। यूजुअली मैंने इससे पहले दिन टेस्ट किया था, मैं और मेरे फादर निकले थे। अब मेरे फादर की थोड़ी विजन कमजोर है, विदेश सही हो है। जाती है, तो वो चला रहे थे, हम फेज 6 वाले एरिया पे चला रहे थे। क्रूज हमने ऑन किया था, वी वर गोइंग एट अबाउट 60-70 किलोमीटर्स। सही है। मुझे भी नहीं नजर आया क्योंकि वो एरिया काफी पोरली लेट है वो एरिया। ठीक है। स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आया, लेकिन हमें फील हुआ कि मैं तो ब्रेस कर लिया था कि शायद लगेगी या जोर से जाएगी स्पीड ब्रेकर पे। सही है। और उन्होंने भी थोड़ा किया, लेकिन हमें फील हुआ गाड़ी को बस स्लो हो रही है। बाद में रियलाइज हुआ कि उसका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ऑन था हमसे। ठीक है। और उसने हमें बचा ऑटोमेटिकली दिया था। सेंस करके उसको जी जी, उसने अपने आप को कंट्रोल करके कर दिया था, तो हम बच गए थे उससे। ठीक है। इसके अलावा एक तो आपने बताया वॉइस कमांड आ गया, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, लेन असिस्ट हो गया। जी सर। बाकी इसकी अगर हम इसकी बात करें, स्पीडोमीटर ये बड़ा मॉडर्न लुकिंग और इसके अंदर LEDs लगी हुई हैं। जी सर, इसके दोनों वेरिएंट पे आते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर इको मोड में करूंगा तो मैं ये चेंज हो जाता है स्पीडोमीटर। स्पोर्ट मोड में करूं तो ये ये आपके ड्राइविंग मोड हो गए, इको स्पोर्ट्स, ये पार्किंग सेंसर्स आ गए यहाँ जी पे। सर। देन इट्स आपकी जो ब्रेक होल्ड है और इसके ऊपर ये जो है ट्रैक्शन का बटन है और साथ इसके आपकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ गई। अच्छा, ये गियर लीवर जो है, इसका गियर लीवर बड़ा नॉन कन्वेंशनल है, वरना हम यहाँ पे लिखा होता है पार्क, ड्राइव, रिवर्स, ये वो। जी, जी, जी। सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल गियर? सर यूजुअली थोड़ा यूनिक लगता है, लुक्स लाइक मोर लाइक अ BMW वाला गियर बॉक्स की तरह लगता है ये। इसके अलावा नॉर्मल रिस्पॉन्सिव है, पार्किंग हो जाता है, रिवर्स ड्राइव सब कुछ का। तो इसके अंदर भी पार्क का डिस्प्ले आ रहा है, इस बटन से पार्क हो जाएगा। जी सर। बाकी इस टाइम पे ये किस गियर में इसकी एंगेजमेंट यहाँ पे शो नहीं हो रही, आपको मीटर में शो? जी, वो मीटर में शो। अभी मैं D2 में चल रहा हूँ, मैं स्पोर्ट मोड में। ठीक है। इसके अंदर ट्रिप्टोनिक है कि खाली ऑटोमेटिक ही है? इसमें ट्रिप्टोनिक है। एंड हाउ कैन यू शिफ्ट बिटवीन द गियर्स, उसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? जी, मैं इधर करूँगा। अच्छा। तो इस तरह मैं अपने फिर अभी M3 में जा रहा हूँ, समझ गया। मैं M2 में। ठीक है, बट पैडल शिफ्टर्स नहीं है? जी, पैडल शिफ्ट नहीं है, पैडल शिफ्ट मोस्ट में है ही नहीं इस वक्त CBU में। ठीक जो है। और ये 1500 सीसी टर्बो यूनिट है। जी, तो अगर इंजन वाइज देखा जाए तो कंपेरेबल टू MG है, जी सर, बिकॉज ये टर्बो वेरिएंट है, वो भी टर्बो 1.5 है। जी सर। अच्छा, बीइंग अ CBU, एक तो आपने उस टाइम पे जब गाड़ी ली थी, बिल्ड क्वालिटी वाइज अगर हम देखें तो बहुत अच्छा मैंने लग रहा है कि गाड़ी की ना अंदर प्रीमियम लुक आ रही है बैठ के। किसी भी चीज़ में आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई इंफीरियर प्रोडक्ट में बैठे हैं। और हर चीज़ की जो फिनिश है, खास तौर पे जो ये टीक लगी हुई है सामने, जी सर। ये बड़े मजे का मटेरियल है। ये आपके हैंडल शैंडल, लेदर सीट्स, इलेक्ट्रिक सीट्स, इनफैक्ट ये जो मेरे पैसेंजर इलेक्ट्रिक सीट आप बता रहे थे पीछे से भी एडजस्ट हो जाती है। जी सर। वैसे हम लोगों ने अपने चैनल के ऊपर इसका फर्स्ट लुक रिव्यू बनाया हुआ है, अगर यूजर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो आप एक लिंक पे लगे क्लिक करके देख सकते हैं। जो इसका डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, डुअल जोन है, ये आपका और मेरा अपना टेम्परेचर सेट हो सकता है। इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? गर्मी आजकल तो अच्छी खासी है, तो कैसी? सर अच्छा है। इसके अलावा मैं अक्सर यूज़ करता हूँ लॉन्ग पे, जो मैं अपनी सीट कूलिंग जो यूज़ करता हूँ। अच्छा, सीटें भी हीटेड और कूल हैं? जी सर, वो यहाँ से फीचर है इसकी। ठीक है। तो मैं आपकी फ़ोन से मैंने ऑन कर दिया ये। ठीक है। मैं आपका टेम्परेचर कम कर लेता हूँ। यहाँ से आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल जी कर सर। लेते हैं। अच्छा गुड यार, ये तो बड़ी अच्छी ऑप्शन है, मेरा नहीं ख्याल था इस गाड़ी में होगी है। इसके अलावा जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जी सर। इसके अंदर स्क्रीन मिररिंग, तमाम कनेक्टिविटी मौजूद है, अगर आपने एप्पल प्ले और स्क्रीन मिररिंग है इसके अंदर। उसके अलावा इसकी जो एंटरटेनमेंट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है। कैनवुड के स्पीकर्स हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा था कि इसमें कैनवुड के वो लगे हुए थे बैजेस, तो इसमें कैनवुड का साउंड सिस्टम लगा हुआ है। जी सर, बिल्कुल। और जो कनेक्टिविटी है, फ़ोन कनेक्टिविटी का मुझे अक्सर होता है कि मैंने जितनी गाड़ियों में कनेक्ट किया है वो बड़ा मसला रहता है कि उसमें इजीली कनेक्ट हो जाता है। इसमें इजीली कनेक्ट हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इजीली कनेक्ट हो गया है, मैं यूज़ करता रहा हूँ। बाकी तो गाड़ी आराम के अंदर से जो फील है, लेदर शेदर, ये बड़ी प्रीमियम फील है अंदर बैठ के। जी, नापा लेदर है सर। और जो पैनोरामिक रूफ है इसके अंदर, ये भी स्टैंडर्ड है कि ये ऑप्शनल है? ये प्रीमियम वाली में स्टैंडर्ड है, ऑल व्हील में ये नहीं ऑप्शन, इट्स नॉट ऑप्शनल। फ्रंट व्हील वाली में स्टैंडर्ड है ऑल जी। बाकी जहाँ तक मेरे ख्याल है सिटिंग स्पेस या लेग कैपेसिटी की बात अगर की जाए तो आगे भी बड़ी चीज़ है, पीछे भी बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल, कोई ऐसी कमी नहीं है। मेरे ख्याल है 5 लोग बड़े आराम से बैठते होंगे। जी, क्योंकि इनसे मैंने पूछा था डिलीवरी के बिफोर डिलीवरी में, मैंने एक दिन वैसे कैजुअली पूछा कि सर अगर आप पाकिस्तान में जब स्पोर्टेज लें, ट्यूसन लें, आप नोट किया जो फ्रंट व्हील वेरिएंट है उसमें कम फीचर्स कंपेयर टू ऑल व्हील वेरिएंट है। इस गाड़ी में ऑपोजिट है, इसमें ऑल व्हील में कम है, फ्रंट में ज़्यादा है इसके। सही है। जिस तरह नापा लेदर सिर्फ फ्रंट व्हील में है, सनरूफ से फ्रंट में है। सही है। एंड इवन कूलिंग सीट्स तक फ्रंट में है सिर्फ इनका। ठीक है, ये इनका बेसिकली टॉप ऑफ द लाइन प्रीमियम मॉडल है, इसमें सारी ऑप्शन दी गई जी हैं। सर, बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो कि आप मिस करते हो गाड़ी में कि यार मैंने इतने पैसे खर्चे हैं, या अगर कंपटीशन से मैं देखूं तो ये ऑप्शन भी होनी चाहिए थी इस गाड़ी में?
यूजली इस वक्त मुझे अपना क्रूज़ कंट्रोल याद आता है मुझे कि जिस दिन वो सेट होगा दोबारा तो मुझे कोई इशू नहीं होगा। उसके अलावा इसमें एक दो और फीचर्स, अभी कोरोना में हमारे पास एयर प्योरीफायर सब कुछ भी है जो हमारे काफ़ी काम आता है। लेकिन मैंने इनसे ये ज़रूर पूछा विच आई डिडंट गेट अ प्रॉपर आंसर ऑन कि जब जो एयर प्योरीफायर का फिल्टर है इसका कितना कॉस्ट होगा सर्विस में चेंज कराने का। क्योंकि ये भी चेंज होगा ऑब्वियसली, वरना विद टाइम ये तो खराब हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा और इसका जो है ना फायदा वो नेगेटिव हो जाएगा इनफैक्ट। जी, तो आई आस्क्ड देम अबाउट आफ्टर मार्केट सर्विस के कॉस्ट क्या, उस पे आई वाजंट गिवन अ प्रॉपर आंसर येट। सही है। मैंने कहा चलो ठीक है, जब वर्कशॉप सेटअप ही नहीं हुई अभी शायद आप लोग मुझे सही आंसर नहीं दे पा रहे। सही। तो वो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और 2 मुझे पता चल जाएगा उसका। अच्छा, अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें एयरबैग्स कितने हैं? इसमें 6 एयरबैग्स हैं सर। सही। और इसके अलावा सीट्स में भी हैं। सो अगर हम उस ग्लोबल लैंग्वेज से देखें तो 6 है, वरना पाकिस्तानी के लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल 8 से 10 के करीब बन जाएंगे अगर आप उसको अलग-अलग काउंट करें। जी बिल्कुल सर। अच्छा, सो बात हमारी आपसे ये हो रही थी कि आपने बताया कि जी हमने ये ले ली 1.5 टर्बो है, तो 2-3 चीज़ें मेरे जहन में आती हैं। एक तो ये कि टर्बो जब आपने ली तो आपने इस बारे में सोचा तो नहीं कि पाकिस्तान में फ्यूल क्वालिटी की वजह से टर्बो जो इंजन है वो कैसा परफॉर्म करेगा? जी सर, डर था पहले। मैंने भी फादर से बात की थी कि एक तो जितना कॉस्ट ऑफ पेट्रोल भी बढ़ता जा रहा है, दूसरा क्वालिटी भी जो है। सही है। जहाँ हम रहते हैं आई थॉट दैट इट वुड बी अ बिग हिट टू द पॉकेट एज वेल। सही है। लेकिन प्रोटॉन से बात की थी हमने, मोमेंटम मोटर से, उन्होंने तसल्ली दी थी हमें कि ये गाड़ी आप लाख तक चला सकते हो आराम से, सुपर पे चलाते रहो कोई इशू नहीं होगा। अब आप इसमें सुपर डाल रहे हैं? मैं इसमें मोस्टली सुपर चलाता हूँ। और क्या फ्यूल एवरेज देती है ये? लेकिन फ्यूल एवरेज मुझे कम देती है, दिस गिव्स मी 8.5 8.7 दे रही है विद मुझे। एसी इन सिटी? जी सर। 2 व्हील के लिहाज से कम है, बिकॉज मेरा ख्याल है जो आपकी स्पोर्टेज जो 200 है वो दोनों 10-11 देती हैं 2 व्हील, और जो उनकी ऑल व्हील हैं वो तकरीबन 8-9 देती हैं। जी सर। सो अभी आपने 1000 किलोमीटर चलाई है? मैंने 1106 किलोमीटर चला लिया। अच्छा, तो फ्यूल एवरेज के लिहाज से तो इतनी बेहतर नहीं है। बाकी अच्छा, मैं हमेशा कहता था कि अर्ली मूव जब इंसान ले रहे थे, मैंने आपको बोला कि तो फ्यूल क्वालिटी, दूसरा अर्ली अडैप्टर्स के लिए एक मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ा गट्सी डिसीजन होता है कि पाकिस्तान में खास तौर पे जहाँ पे हमेशा से लोग कहते हैं कि जी जापानीज़ ब्रांड ले लो, उसके बाद कोरियन आए, कोरियन के बाद जब लोगों ने 200 या इसको किया को भी लेना शुरू किया तो मेरे ख्याल से एक अच्छी एक एंट्री तो थी, लेकिन लोगों की एक स्मार्ट जो है ना, लोगों की थोड़ी बहुत मेरे लगता था कि गट्सी मूव थी, बट ओवर टाइम उन्होंने प्रूव किया कि दे आर हियर टू स्टे और लोग ले रहे थे। बट एमजी के केस में और इसके केस में हमें एमजी के मैंने रिव्यू में पूछा था, तो आपने ये नहीं सोचा कि यार कंपनी का नेटवर्क नहीं है, आर दे हियर टू स्टे, मुझे पार्ट्स कैसे मिलेंगे, सर्विस कैसे मिलेगी, कि आपने कहा बस ठीक है ले लेते? सर्विस फैसिलिटी डज मैटर अ लॉट। जिस तरह मैं इस गाड़ी का, वैसे मैंने वर्कशॉप देखी इन लोगों की। मेरे फादर माशाल्लाह से दीवान के पहले कस्टमर थे पाकिस्तान में, एंड आउडी पाकिस्तान के पहले कस्टमर वो थे। आउडी टीटी इंपोर्ट की थी 2002 में उन्होंने उनके थ्रू, एंड BM 3 सीरीज 2004 में ली थी। ठीक है। तो वो बहुत अर्ली अडॉप्टर रहे हुए इन गाड़ियों के। लेकिन विद ऑल दीज कार्स, एंड मेरे फादर होंडा के कंसल्टेंट भी रहे हुए काफ़ी सालों के लिए, इन फीचर्स में उन्होंने देखा है कि आपकी जब तक वर्कशॉप सेटअप नहीं होता ना, आप एक रिस्क पे हो। सही है। बट दीज पीपल, दीज कंपनीज, देयर बिग माशाल्लाह मल्टीनेशनल कंपनीज जो इतने साल से रहे हैं, दे हैड कंटेनर वर्कशॉप्स, ट्रैवलिंग वर्कशॉप्स साथ थी, एटलीस्ट टेक्नीशियंस वर ट्रेन्ड। ठीक है। इन लोगों का भी वो सिचुएशन नहीं बना है। अच्छा, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई है? नहीं जी सर, मुझे हुई है। जिस तरह मेरा एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का अबाउट 2 वीक्स बैक, ठीक है, इसमें मेरा अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल मेरा डिसेबल हो गया। ठीक है। उससे पहले अगर आप ये वाली फीचर देखेंगे जो मेरा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मेरा दिखा रही है, उसमें ये मेरे दोनों लाल हो गए। पहले एक लाल वार्निंग ट्रिगर हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर मेरे दोनों होना शुरू हो गए। ठीक है। मुझे लगा शायद हवा कम हुई होगी या कुछ लग गया होगा या कोई भी इशू हो सकता है, शायद मेरे ABS ब्रेक को इशू होगा। ठीक है। मैं गया उनके पास, मैंने अपना टायर पूरा ठीक कराया। पहले मैं टोटल पंप पे गया, सोचा टायर में हवा डलवाता हूँ, उसके बाद उतरवाया, उसके पंक्चर चेक किया, वो सब ठीक था। तो मेरा एक साइड कम हुआ, एक साइड का चलता रहा। सही है। दे कुडंट फिक्स इट दो, इनको समझ नहीं आई थी क्या करना है। बम चला, जो हमारी नीचे से शीट जो थी वो खराब हो गई थी। सही है। वो टायर के साथ लगी जा रही थी, एंड टू टेस्ट इट इवन आई वाज ड्राइविंग, तो मुझे फील होता कि टायर से कुछ लगी जा रहा है मेरे बार बार एट 150। तो वो हमने जब ठीक कराया तो वो पूरा हमारा ठीक हो गया था। बट दे कुड नॉट हेल्प अस विद द अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल। उन्हें, क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम है इनका है ही नहीं अवेलेबिलिटी अभी उसकी। पूरे पाकिस्तान में एक ही है जो कराची में बैठा हुआ होता है, वो आप बार बार PIA कार्गो से वो आता है, एंड इट्स ओनली हियर फॉर अ फ्यू डेज, इट डजंट स्टे लॉन्ग दैट मच। अच्छा, सो इसका मतलब ये कि अर्ली अडैप्टर को प्रॉब्लम फेस होती है, और खास तौर पे आपने खुद भी फेस करके देख ली कि एक तो ये है कि अभी आपको लगता है कि स्किल सेट उतना नहीं है, दूसरा पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में कभी सोचा कि खुदा ना खासा पाकिस्तान में कि आप जा रहे हो तो मोटरसाइकिल वाला मार के जाते हैं और ये सॉरी कह के चले जाता है, अगर बड़ा एहसान करे नहीं भी कहते सॉरी, लेकिन अगर वो आपकी बत्ती तोड़ जाता है गाड़ी की या कोई पार्ट तोड़ जाता है तो उसकी अवेलेबिलिटी कैसे होगी? सर से हमने बात की थी, इन्होंने उसकी हम तसल्ली दी, कराची में इनकी जो वर्कशॉप ना पूरी लाइट्स बम्पर सब पड़े हैं इनके पास अवेलेबल, तो वो इशू नहीं है, वो आ जाएगा विद इन 3 to 4 डेज, वो आपको ठीक है, अवेलेबल है। और उसकी प्राइसिंग चेक की थी आपने?
नहीं, उन्होंने प्राइसिंग का इतना हमें ऐसा डिटेल उस वक्त नहीं दिया था। ठीक है। बिकॉज सर एक तो जिस तरह पहले मैंने आपसे बात की थी, जब हमने गाड़ी रिसीव की थी, इट वाज वेरी पुअर कस्टमर सर्विस ऑन डिलीवरी ऑफ द कार। कि यूजुअली सेल्समैन कोई भी टेक्नीशियन आके आपको गाड़ी का समझाता है, चाहे इट्स BMW, चाहे इट्स मेहरान, दे हैव टू कम एंड टेल यू व्हाट यू आर बाइंग। ठीक है। वी गॉट नथिंग ऑफ दैट ऑफ द सॉर्ट। हमारे पास ये होता है, जो चपरासी जो उधर बैठे हुए गाड़ी को साफ कर रहे थे, वो भी सीधा से पहली बात है नहीं हुई। ठीक है। वो ने आके बस हमें गाड़ी पकड़ा दी, वो खड़ा हो गया अपनी मिठाई के लिए, एंड दैट वाज इट। हमने फिर जाके जो आप लेने गए थे तभी प्रोडक्ट डेमो नहीं दिया गया था? नहीं, हमें कोई प्रोडक्ट में सही तरह से दिया ही नहीं था इन लोगों ने। ऑनलाइन इसकी आपको पता है सॉफ्ट लॉन्च हुई थी, सही है। उसके बेस सबने बुक की थी अपनी। ठीक है। शोरूम पे गए थे, वहाँ पे भी एज सच वी weren't given a proper lift रही थी, हमें किसी मदद नहीं की थी एज सच विद टेकिंग डिलीवरी ऑफ द So, कार। उस टाइम पे यानी आप कह रहे हैं कि डिलीवरी, अगेन मैं ही कह रहा हूँ कि जब नई कंपनी आती है, चले थोड़ी टीथिंग प्रॉब्लम है, फिर टाइम सही हो जाएगा। जी सर। और अभी ट्रेनिंग का भी आप कह रहे हो, बट इन प्रोडक्ट इन इटसेल्फ आप कह रहे हैं कि एक अच्छी प्रोडक्ट है। जी, प्रोडक्ट इन सब इज गुड। आई एंजॉयड द कार, क्योंकि ये मुझे थोड़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस भी मिली है। स्पेशली आपने देखा है, मैं जिस एरिया में खास करके रहता हूँ, बेलिया रोड वाली साइड पे, वहाँ पे आपको गाड़ी ऐसी जिसकी ज़्यादा हायर एयर इनटेक है। बिकॉज जब मानसून आता है, बारिश होती है, आप देखें पानी कहाँ तक खड़ा हो जाता है हमारा। तो विद हायर ग्राउंड क्लियरेंस एंड बेटर एयर इनटेक क्वालिटी मुझे मिल रही है, तो मैं उससे बचा हुआ हूँ। शुक्र ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर है। बाकी सस्पेंशन कैसी है और हाई स्पीड के ऊपर गाड़ी की स्टेबिलिटी कैसी लगी आपने? लॉन्ग पे चलाई गाड़ी? जी, मैंने चलाई हुई है, और अक्सर मेरा कम्यूट होता है फेज 8 वाली साइड, उस पर मुझे थोड़ा सा डर लगता है। इवन तो मैं चलाता रहा हूँ, CUVs एंड SUVs चलाता रहा हूँ मैं, सही। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा मुझे फील होता है जैसे गाड़ी स्लिप हो रही होती है मुझसे। अच्छा, सो आपको लगता है स्टेबिलिटी इज एन इशू? स्टेबिलिटी इज एन इशू सर। अच्छा, इसमें रिवर्स कैमरा वगैरह है? जी सर, रिवर्स कैमरा, फ्रंट कैमरा दोनों है इसके अच्छा, अंदर। 360 भी आप इसमें बताते हैं? 360 हाँ, ये है। उसकी एफिकेसी कैसी है? कहीं क्योंकि मैंने एक दो प्रोडक्ट्स में देखा, मुझे वो बड़ा इंफीरियर लगा, कहीं का अच्छा लगा। सो उसकी आपको एफिकेसी कैसी लगी कि ठीक है? सर इसका काफ़ी अच्छा है, दोनों में 360 कैमरास अक्सर काम आ जाते हैं, लेकिन इसमें अब दिस डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑल्सो। जिस तरह इसमें जो सेंसर है, यहाँ से अलर्ट करता है, यहाँ से भी आवाज़ निकालता है। ठीक है। जिस अगर मैं सिग्नल पे खड़ा हुआ हूँ, बाइक वाला गुजर है, जिस आपने देखा हमारे मुल्क में बाइक हाँ, तो आप वाले बंद कहीं कर से भी सकते हैं निकाल यहाँ लेते हैं। जी, इसको यहाँ से बंद कर लें। जी, इसको मैं बंद कर सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा फीचर आपका डिपेंड होता है। अगर आपने सारी फीचर्स ऑन रखने हैं फॉर द फील ऑफ द कार, और इफ यू वांट टू प्रॉपर्ली गेट द वैल्यू फॉर योर मनी, जो आपने हर छोटी चीज़ का पे की है, सही है। या आप आई थिंक अगर हम फीचर सेट देखें तो सारा कुछ ही है। पुश स्टार्ट, ड्राइविंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जी सर। स्टीयरिंग कंट्रोल्स, मल्टीपल एयर बैग्स, डुअल क्लाइमेट जोन, सिर्फ एक मसला इसमें सर, लेदर, इलेक्ट्रिक, हीटेड, पैनोरामिक, जो आपके बानी फीचर सेट सारी गाड़ी में वो सब है। मसला बता रहे क्या मसला क्या है? जी सिर्फ एक हल्का सा एक मेरे लिए तो इशू है ये। क्या? जिस तरह जब मैं घर के अंदर गाड़ी ला रहा होता हूँ, सही है। मेरा रिवर्स वाला चल रहा होता है, फ्रंट वाले के साथ मुझे प्रॉपर टाइम करना पड़ता है। जैसे अगर मैं गेट से गुजरा हूँ तो मेरा खुल जाएगा, क्योंकि वो साइड वाले Lag के साथ सेंसर होता हैं। जो फ्रंट वाले हैं ना, वो नहीं सही तरह जवाब देते, ताकि मुझे नजर आए कि दीवार में तो नहीं लगने वाली गाड़ी सही है, और तो वो कुछ लैग ना से हो। चलते हैं। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि ये पाकिस्तान में कई गाड़ियों में ऐसा था कि जब उनका रिवर्स करके आप दोबारा आगे जाने लगो तब उनका रिवर्स कैमरा ऑन होता है। जी, जी, जी। और वो लैग जो है वो गलत है, मेरे ख्याल से वो टाइम फिक्स हो जाएगा। सो इसके अलावा मेरा ख्याल है अगर हम एज अ प्रोडक्ट देखें तो मुझे लगता है प्रोडक्ट से यू आर हैप्पी, और उसके अंदर ऑप्शन भी बहुत हैं। जी, बट सर। द ओनली प्रॉब्लम विच यू हैव राइट नाउ इज विद द सर्विस जी। एंड द वे द कंपनी इज डीलिंग द कस्टमर। बट मेरा ख्याल है, उम्मीद करते हैं कि जी, विद सर। टाइम, जो कि ऑब्वियसली कि नई प्रोडक्ट है, फिर अगेन जिस तरह आपने कहा अभी एक अनप्रेजेंटेड टाइम है, किसी को पता नहीं कि पहले जो दुनिया में ऐसे हालात नहीं हुए, जी, सर, और कोविड-19 की वजह से जो उस शू में जाता है उसको पता होता है। सो वो जिस शू में वो कंपनी बैठी होगी, उनके लिए शायद प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद डिलीवरी ना हो सकना बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। नोबडी वांट्स कि वो अपने जिस तरह बताया इनिशियल कस्टमर को नाराज करे। बट इन एनी वेज आपको एक अच्छी प्रोडक्ट मिल गई, एंड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है कि आपको एक ऐसी प्रोडक्ट डिस्कवर करने को मिली जो कि शायद कंपटीशन से बेहतर है। प्लस इसमें वैसे भी छोटी फीचर है विच डोंट नेसेसरी इम्प्रूव द ड्राइविंग फीचर, लेकिन जिस तरह के मैं बच्चों को एंटरटेन करना है, मैं दरवाज़ा खोल जो लायन मेरा मोनोग्राम ग्लो इन द डार्क करना शुरू हो जाता है, वो मैं उनको दिखा देता हूँ। अच्छा। तो वो बस थोड़ा एंटरटेनमेंट फीचर है जो इवन एज अ नॉन ड्राइविंग पर्सन मैं किसी को दिखा सकता हूँ। एक आधा इसका वो फीचर भी था, वो डिग्गी मेरा ख्याल है आप पैर से इशारा करें खुल जी जाती जी जी, है। वो टेल गेट इसका इसका जो किक टू ओपन होता है, सब कुछ वो भी चल जाता है। क्लोज भी हो जाता है उसे कि नहीं? जी, उससे क्लोज भी हो जाता है। हाँ, तो इस तरह के मैं कह रहा हूँ कि अगर फीचर सेट लिहाज से देखा जाए तो इसमें ऑप्शंस कुछ थोड़ी ज़्यादा ही होंगी कंपटीशन से। तो लॉन्ग टर्म में ये चीज़, इसकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जो है, मेरा ख्याल है इसी पे डिपेंड करेगी कि सर्विस नेटवर्क कितना अच्छा होता है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी होती है, और जब इसकी मार्केट में सप्लाई शुरू हो जाती है सही तरीके से तो उसका सर्विस बैकअप कैसे होता है। जी, शुड वी ट्राई द वॉइस कंट्रोल फीचर सर? देखें अगर करते हैं। जी, हाई प्रोटॉन, ओपन फ्रंट पैसेंजर विंडो। बड़ी स्मार्टली काम किया है। जी, क्लोज फ्रंट पैसेंजर विंडो।
Closing the window on the front मसला ऐसे passenger तो बड़ा अच्छा side. वो है और बड़ा उसने जो है ना कई दफ़ा होता है कि कमांड मिस करती है, वो नहीं किया। और अच्छा एक और चीज़ मैं हमेशा पूछना भूल गया, कैबिन नॉइज जो है वो कैसी है? कैबिन अगर हम बाहर का शोर आता है खास तौर पे कि नहीं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे नहीं क्योंकि आता लोकल है। गाड़ी में मैंने फील किया कि जितनी मर्जी प्रीमियम गाड़ी हो आप बैठे हो तो बाहर का शोर जरूर आता है। जी इसमें मुझे बहुत कम आया है। जिस तरह मैं लास्ट संडे निकला हुआ था जहाँ ये लाहौर ड्रैग रेस हमारी होती है फेज 6 फेज 7 सही से, है। तो वहाँ पे आई सॉ लॉट ऑफ कार्स रेसिंग बाय, मुझे बहुत कम फील हुआ कि मुझे उनका नॉइज लग रहा है मुझे। सही। सो आपके ख्याल से बिल्ड क्वालिटी अगेन बीइंग अ सीबीयू इज मच बेटर? जी क्योंकि अच्छा रीसेल के ऊपर अगर बात करें जी सर। तो व्हाट डू यू थिंक इज अभी पाकिस्तान में, हालांकि अभी तो आई थिंक बड़ा थोड़ा टाइम हुआ कि कंपनी को पाकिस्तान में आए एंड अगेन ड्यू टू द शॉर्टेज अभी तो मेरा ख्याल है आपने जितने की ली होगी आपको उससे ज़्यादा मिलते होंगे। जी आई बॉट दिस फॉर अराउंड लेट्स से 52 की मैंने ली थी। सही है। तो मुझे ऑफर आ गई थी 68 67 तक की इसकी विद इन द फर्स्ट 2 days ऑफ पुटिंग वो पहली गाड़ी लेने का लोगों का बड़ा शौक होता है ना कि पहली गाड़ी थी हमारी तो इसलिए। जी बिल्कुल। इसकी जो अभी सर्विस वगैरह के लिए अभी आप गए कभी उनके पास? अभी नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया तो था अभी कि 1000 पे आप ऑयल चेंज पे जाएं, लेकिन मैंने उनको बोला कि जब मेरी आप क्रूज कंट्रोल बोर्ड सेटअप करें तभी मैं आऊँगा, क्योंकि ठीक अभी है। आपके पूरा सिस्टम ही सेटअप नहीं हुआ। सही है। उधर ये है, ज़मीन पे मिट्टी है, गत्ता बिछा के आपने करना, तो मैं अभी क्यों आऊँ उधर गंगाराम उस काम की, जब मैं घर के पास फिल्टर हाउस से कहीं से करा सकता हूँ। तो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये था आज का रिव्यू। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।